एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर पर। जी आपको बता दें, देश भर में एक ही गूंज सुनाई दे रही है। वो गूंज है कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। और इस सवाल का जवाब देश की जनता कहीं ना कहीं 5 चरणों के चुनाव में दे भी चुकी है। इन 5 चरणों के चुनाव में सभी की निगाहें यूपी के दिग्गजों पर टिकी हैं। इस बार सबसे ज्यादा 2 ही सीटें चर्चा में रही हैं और वो है अमेठी और रायबरेली की सीट, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने अपनी विरासत वाली सीट को छोड़कर रायबरेली का रुख कर लिया। वहीं 18 लाख मतदाता अमेठी के भाग्य का फैसला भी कर रहे हैं। इस बीच महीने भर से चल रहा सत्ता संग्राम अब निर्णायक मोड़ पर भी आकर के पहुंच गया है और 4 जून को साफ भी हो जाएगा कि कौन होगा अमेठी सीट का मालिक। लेकिन उससे पहले अमेठी में चल रही हलचल और सियासत पर हमारे संवाददाता अनुराग ने जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी है। साथ ही कई सवाल भी उठाए जिसमें जनता ने क्या जवाब दिया, देखिए हमारे संवाददाता अनुराग के इस खास रिपोर्ट में। 15 साल राहुल गांधी यहाँ पे थे, सांसद थे, जिसमें 10 साल बतौर प्रधानमंत्री की बागडोर उन्हीं के हाथ में और 5 साल सांसद थे। 15 साल में 5 काम नहीं बता सकते, 5 काम गिनाते। 3 तारीख को आए पर्चा भरने। 5 साल कहाँ थे, उसके बाद भी 10 साल कहाँ थे। अगर 5 लाख वोट से कम जीतेंगे तो बताइएगा। वो कभी यहाँ क्यों आए नहीं। वो हमारे साथ हैं, राष्ट्रभक्त के साथ हैं, सनातनियों के साथ हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है कि रात में 9 बजे के बाद आप अगर जा रहे हैं तो किसी चौराहे पर 112 नंबर पुलिस गश्त करती हुई आपको मिलेगी। आप अगर लखनऊ की तरफ से आए हो, अब पहले लखनऊ की तरफ से आए हो 2019 पहले देख लीजिए तो लखनऊ में 4 घंटे लगता था, गड्ढा ही गड्ढा था। अब जिस समय जो है 1.25 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। 100%। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ अनुराग त्रिपाठी। भारत में इस समय लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। 4 चरणों के मतदान हो गए हैं। 5वें चरण का मतदान इस समय जारी है और हम देश की बहुचर्चित और वीवीआईपी सीट अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आ पहुंचे हैं। यहाँ पर वोटिंग जारी है और शांतिपूर्ण ढंग से वोट हो रहा है। यहाँ पर कुछ मतदाता, कुछ वोटर्स, पार्टी के कार्यकर्ता सब मौजूद हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अमेठी की जनता इस बार किसके साथ है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? श्री राम कौशल। क्या मुद्दे हैं सर आपके? इसमें मुद्दे विकास का है। 15 साल राहुल गांधी यहाँ पे थे, सांसद थे, जिसमें 10 साल बतौर प्रधानमंत्री की बागडोर उन्हीं के हाथ में थी और 5 साल सांसद थे। 15 साल में 5 काम नहीं बता सकते, 5 काम गिना दें। और 5 साल में 2 साल कोरोना निकल आया और 3 साल दीदी स्मृति ईरानी ने काम किया और 3 साल में 50 काम गिना सकते हैं। 3 साल में उन्होंने 1,14,000 अमेठी में आवास दिलाया। 4 लाख से ज्यादा लोगों को जो है उज्ज्वला कनेक्शन दिलाए और 4,20,000 किसान सम्मान निधि यहाँ पे अमेठी के लोगों को भी दीदी स्मृति ईरानी के प्रयास से दिया गया। और अमेठी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ना अयोध्या जाने के लिए सड़क थी, न लखनऊ जाने के लिए सड़क थी, न गोरखपुर जाने के लिए सड़क थी, न बनारस जाने के लिए सड़क थी। 3 एक्सप्रेस वे अमेठी से जोड़ा, जिसमें 2 4 लाइन, 1 6 लाइन। ये अमेठी का विकास है। 265 सड़कें अमेठी में बनी, जबकि 15 साल में एक ही सड़क नहीं बनी। ये अमेठी का विकास है। अमेठी की जनता आपकी जो है पूरी तरह से कांग्रेस को परास्त करेगी। अमेठी की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस से आपकी जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन प्रियंका गांधी तो बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि 3 लाख या 5 लाख वोटों से केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हरा रहे हैं। 2019 में चुनाव लड़ने के बाद कितने बार प्रियंका गांधी आई, कितने बार जो है केएल शर्मा आए, कितने बार राहुल गांधी आए, गिना दे। कैसे विकास कैसे होगा? दिल्ली से होगा कि अमेठी आना पड़ेगा? हमारी दीदी और दीदी पत्नी विजय गुप्ता हमेशा ही बने रहते हैं। पहले तो हम लोग गिनते थे, 1 बार आई, 2 बार आई, 4 बार आई, अब तो गिनने बंद कर दिया उन्होंने। यहाँ अपना घर बना लिया
अमेठी की जनता अपने सांसद से जाके स्वयं मिल सकता है। लेकिन अगर अमेठी की जनता की हम बात करें, जब हम गांव में जाते हैं, अभी कई जगह हम रिपोर्टिंग करके आए हैं, तो जनता कह रही है कि यो विकास जो है वो धरातल पर दिखता नजर नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहना आपका? हो सकता है उसमें कोई दिखने कमी हो तो हम नहीं बता सकते। आप अगर लखनऊ की तरफ से आए हो, अब पहले लखनऊ की तरफ आए हो 2019 पहले पहले देख लीजिए तो लखनऊ में 4 घंटे लगता था, गड्ढा गड्ढा ही गड्ढा था। अब जिस समय जो है 1.25 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। बनारस जाना हो तो आप जो है पूरी एकदम आप पानी डले पानी नहीं छलकेगा। आपको अयोध्या धाम दर्शन करने जाना हो तो आप जा सकते हैं। और जो विकास के साथ साथ जो 500 वर्षों का इंतजार था भगवान राम को, जो टेंट में थे, उनको टेंट से ठाठ में रहने काम किया, भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया। हम लोग जो है दर्शन करके हम लोगों को इतने सौभाग्यशाली अपने समझते हैं कि हम लोगों को हमारी कई पीढ़ियां दर्शन नहीं कर पाई। इस पीढ़ी के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं और उन्हीं के सामने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम मंदिर का मुद्दा आपने उठाया। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन, इनके लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिए, वो गए नहीं वहां पर। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप नाराज हैं उससे, या विकास को लेकर, या वो वहां आते नहीं? क्या मुद्दा है? सब मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और ये भगवान राम के दर्शन, रामलला के दर्शन करने नहीं गए, ये लोग पापी हैं। ये गठबंधन जो है इनका की गांठ खुल जाएगा और ये फिर चितिर पितिर हो जाएंगे। इनका कुछ है नहीं, अस्तित्व ही नहीं है यहाँ। कांग्रेस यहाँ से समाप्त हो गया। और ये आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, क्योंकि 50 वर्षों से लगभग गांधी परिवार अमेठी की सीट पर, यहाँ की सत्ता पर काबिज है। काबिज थी तो दलाल पैदा किए, और दलाल जो यहाँ अमेठी में कांग्रेस का प्रत्याशी है, मेन दलाल का जनक यही है। किशोरी लाल शर्मा जी ही दलालों का जनक हैं। यहाँ पैदा अगर किए हैं तो किशोरी लाल शर्मा जी यहाँ दलाल पैदा किए। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। ये दावा नहीं, ये एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं हाँ आप। हाँ, अगर 5 लाख वोट से कम जीतेंगे तो बताइएगा आप। आप इनकी बातों से सहमत हैं? 100%। क्या लगता है कि किशोरी लाल शर्मा जो है, देखिए अभी 3 तारीख को आए पर्चा भरने, जी, हैं 5 साल कहाँ थे, उसके बाद भी 10 साल कहाँ थे। हम लोग यहाँ अमेठी के नगरवासी हैं, अमेठी के क्षेत्रवासी हैं, तो हमारा मतलब है कि वो कभी यहाँ क्यों आए नहीं, क्यों नहीं आए। और जितना काम दीदी ने 5 साल में किया है ना, राहुल गांधी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कर नहीं पाएंगे, वो कुछ नहीं है। लेकिन उनको तो लेकिन ABCD नहीं पता है। लेकिन गठबंधन तो कह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गठबंधन ठगबंधन है, इनका कोई मतलबे नहीं है। ये अपने में लड़के मर जाएंगे। ये क्या कहें इनको, ये जो दलालों का इंडी गठबंधन है ना, इनका किसी माई बाप का पता ही नहीं है कि कहाँ कहें। ये सब फेल हैं। यहाँ दीदी जीतेंगी और कई लाखों वोटों से जीतेंगी। और अमेठी नहीं, अमेठी और रायबरेली दोनों कमल खिलने जा रहा, कोई रोक नहीं पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका क्या नाम है भाई साहब? विवेक द्विवेदी है, सभासद है नगर पंचायत मुसाफिर थाना से। अच्छा, सभासद हैं। वोट कर रहे हैं आप? नहीं जा रहे हैं करने। क्या मुद्दे हैं आपके, क्योंकि आप युवा हैं और सभासद भी हैं, तो युवाओं के लिए, चूंकि आजकल आरोप लग रहा है भाजपा गवर्नमेंट में कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत चरम पर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? युवा आपके साथ हैं या नहीं है? युवा हमारे साथ हैं, राष्ट्रभक्त के साथ हैं, सनातनियों के साथ हैं। आप हमारा सबके आराध्य प्रभु श्री राम जी का भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण इतने दिव्य तरीके से हुआ, उसका सबसे पहले योगदान हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने कहा कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। और आपके न्यूज के माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ कि माफियाओं का क्या हाल है, वो जान रहे हैं। हमारे आपके घर की बहन बेटी सुरक्षित रात में अगर 10 बजे रेलवे स्टेशन पर या बस स्टॉप से अगर बस से उतरती हैं तो पैदल अपने निज निवास तक बस सुरक्षित। और कोई ऐसा चौराहा नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है कि रात में 9 बजे के बाद आप अगर जा रहे हैं तो किसी चौराहे पर 112 नंबर पुलिस गश्त करती हुई आपको मिलेगी।
ये है परिवर्तन। तो पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल यही नहीं। आइए, आप वोट कर रहे हैं भाई साहब? नहीं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे है इस साइड से ही कमल का फूल है, कमल का फूल रहेगा। कमल का फूल है, कमल का फूल रहेगा। अब तब कोई नजर नहीं है, अब जब पैसा बचने वाली है अपने कांग्रेस का स्रोत दिखा रहे हैं। नदियाँ, झील, पोखरे, तालाब सब तो भारत की देन है। वंदे मातरम को देना, ये कहाँ से बीच में आकर के टपक गए? तो आप जय श्री राम के साथ हैं? हाँ, यस क्या लगता है कौन दलाली कर रहा था? और दलाली कांग्रेस के लोग कर रहे थे, और कौन करेगा? जी। यहीं बैठ करके सब कांग्रेस के लोग दलाली कर रहे थे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव नाम है मेरा। वोट कर रहे हैं आप? वोट हम प्रभारी हैं प्रत्याशी की, अच्छा, प्रत्याशी के प्रभारी हैं। किसके प्रभारी हैं आप? कांग्रेस पार्टी के केएल शर्मा जी है। केएल शर्मा जी। क्या लग रहा है कि केएल शर्मा जी यहाँ पे स्मृति ईरानी जी को पटकनी दे देंगे? कम से कम 2.5 लाख वोट से जीत रहा है। 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। क्या लगता है राहुल गांधी क्यों चले गए अमेठी से? राहुल गांधी चले गए, पार्टी का निर्णय है, ये पार्टी का निर्णय है। 40 साल के कार्यकर्ता थे केएल शर्मा जी। केएल शर्मा जी ने राजीव जी को चुनाव लड़ाया, राहुल जी को चुनाव लड़ाया। 40 साल से यहाँ जमे रहे। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि केएल शर्मा जी को लड़ाया जाए। लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग जहां तक मुझे पता है वो चाहते थे कि गांधी परिवार से कोई लड़े, तो गांधी परिवार से क्यों नहीं लड़ रहा है कोई? केएल शर्मा जी गांधी परिवार ही है, पूरा अमेठी जानता है। केएल शर्मा जी को जी, कैप्टन सतीश शर्मा जी थे वो भी गांधी परिवार के। अगर ये लड़ाई स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। इस पर आपका क्या कहना है? आज भी तस्वीर शायद कुछ और ही है। यहाँ आज भी तस्वीर है, आपको पूरा दावा है कि आप जीत रहे हैं? 100% जो यहाँ अमेठी की जनता आज भी कांग्रेस के आज साथ भी है। अमेठी जनता कांग्रेस के साथ में है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत में यहाँ से चुनाव वोट जीत। दे लिए? अभी वोट नहीं दिया, अभी देंगे। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हमारे विकास है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए और नारी सुरक्षा, महिला सम्मान, ये सब हमारे विशेष मुद्दे हैं और मैं भाजपा के पक्ष में ही मतदान करूंगा। अच्छा, तो आप खुल्लम खुल्ला भाजपा के पक्ष में? भाजपा है क्योंकि राहुल गांधी हिम्मत नहीं जुटा पाए अमेठी से लड़ने के लिए। किशोरी लाल को भेजे हैं, जिनको कोई जानता नहीं अमेठी में, तो माहौल बुरी तरह से हारेंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। राहुल गांधी यहाँ से किशोरी लाल शर्मा हार जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो क्या कहते हैं, प्रियंका गांधी तो कह रही हैं कि वो जीत जाएंगे, स्मृति ईरानी हार जाएंगी। तो गांधी परिवार की हिम्मत क्यों नहीं हुई यहाँ प्रत्याशी देने के लिए? गांधी परिवार से कोई आज तक क्यों उसको बलि का बकरा बनाया गया, जिसको कोई जानता नहीं है? नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि 40 साल से वो सेवा कर रहे हैं अमेठी की। कोई नहीं जानता उनको खाली व्यक्तिगत कुछ नहीं जानते। केएल शर्मा को व्यक्तिगत कोई नहीं जानता। चलिए, आइए और लोगों से बात करते हैं। चाचा, वोट दे लिया आपने? नहीं, अभी तो नहीं है। क्या मुद्दे हैं आपके? कहा भाजपा के सरकार बने और कौन मुद्दा है? अच्छा, वो हमन ना है। अब वही दुई चुनाव मोदी के क्यों रोवा न उखाड़ पाए? अच्छा, दुईनों के हाँ। काहे से कि पिछली बार संगठन बना रहा तो सब भाग भी रही है। अब की सारे वो न जुटाए पाए, आगे के ये एक न रही है। अच्छा, तो राहुल गांधी यहाँ अमेठी छोड़ के रायबरेली चले गए, क्या लगता है वहाँ जीत जाएंगे? जीती है का? जैसे अब हुआ जनता जागरूक होए तो न जीती है, जागरूक दाऊदी होए, पैसा बिके वाली होए तो जीती है ये। नमस्कार, आपका क्या नाम है सर? चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी। वोट कर रहे हैं आप? वोट आदरणीय सम्मानित विजय भैया जी कराए हैं, सांसद जी के प्रतिनिधि हैं। जी ये यहाँ के निवासी हैं, यहाँ अपने मत का प्रयोग किया है। क्या लगता है सर कि यहाँ पे कौन जीत रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रियंका गांधी आकर दावे करती हैं कि केएल शर्मा यहाँ कई लाख वोटों से जनता ने यहाँ दावा किया है दीदी जीत रही हैं, दीदी 3 लाख से ज्यादा मतों से जीत रही हैं। अच्छा, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बड़ा दावा है कि 3 लाख से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी यहाँ पर फिर से जीतने वाला। 5 लाख अलग अलग दावे हैं। अब ये तो 4 जून की तारीख तय करेगी। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है। दीदी 10 साल से क्षेत्र में बनी हुई हैं और जितना दीदी ने मेहनत किया, जनता जितना दीदी ने गांव-गांव जाके जनता का दुख सुख बांटा है, राहुल गांधी परिवार कभी न जनता के बीच में नहीं रहे, चाहे रहे हो चाहे न रहे, कभी नहीं रहा। ये केवल अमेठी क्षेत्र को जो है बेवकूफ बनाने का काम किया है राहुल गांधी। आपका कहना है कि 50 वर्षों से गांधी परिवार अमेठी की जनता को बेवकूफ बना रहा है? बेवकूफ बना रहे, कुछ नहीं किया है। दलाली खत्म हो गया जी। यहाँ से अमेठी क्षेत्र से दलाली जी खत्म हो गया। दलाली खत्म? नहीं तो हाँ, क्या लगता है कौन दलाली कर रहा था? और दलाली कांग्रेस के लोग कर रहे थे, और कौन करेगा? जी। यहीं बैठ करके सब कांग्रेस के लोग दलाली कर रहे थे। क्या वोट कर रहे हैं आप? जी। क्या मुद्दे हैं आपके? कौन जीत रहा है? जीत रहे हैं किशोरी लाल शर्मा।
किशोरीलाल शर्मा राहुल गांधी, मोदी जी कह रहे हैं स्मृति ईरानी कि राहुल गांधी यहाँ से डर के रायबरेली भाग गए, पहले वायनाड गए अब रायबरेली गए, तो क्या लगता है डर के भाग गए या कोई और वजह है? राहुल गांधी डरते हैं किसी से? अब ऐसा तो स्मृति ईरानी कह रही है। उनके कहने से कोई डर जाएगा या हमें कोई डर तो हम डर जाएंगे? राहुल गांधी ऐसा शख्स पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाए हुए है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री इस बार बन जाएंगे, क्या लग रहा है? बन जाएंगे। कितनी सीटें दे रहे हैं आप गठबंधन को? अरे अब हम ऐसा तो यूपी से हैं? यूपी से पूरे, हाँ यूपी से बताइए। यूपी से 50 सीट जा रही है। यूपी से 50 सीट गठबंधन को जा रही है। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है गठबंधन? राहुल गांधी होगा, राहुल गांधी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, लेकिन अंदर से तो उनके विचार है ना। कोई लड़ाई नहीं। अंदर से विचार आपका भी होगा कि आप अच्छा मान लीजिए राहुल गांधी को नहीं बनाते हैं, अरविंद केजरीवाल बनते तो आप लोग का क्या टेक होगा? नहीं, हम इसको अभी मानेंगे नहीं। हम उसको कुछ नहीं मानेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी का अपना एक समीकरण होगा, गठबंधन का एक बातचीत होगा, वो जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। तो केएल शर्मा लगभग कितने मतों से जीत रहे हैं, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? अमेठी में कम से कम 3 लाख वोटों से केएल शर्मा और स्मृति ईरानी कह रही है कि 5 लाख वोटों से हम उनको हरा रहे हैं। आपका ही सर्वे 16% दिखा रहा है जी। चलिए आइए चाचा, वोट कराए। हाँ, क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा है सांड खुलवा दे, सांड खुलवाए दें। सब खेत चल लिए तो है। हाँ। यक्का ठोर मतलब कि मिला नहीं। हाँ। और कहे 13 रुपया किलो चीनी बिके। हाँ। और 13 रुपया में 3 पैसा नहीं बिकी। तो कहाँ लागत है? स्मृति ईरानी हार जाइए अब की? हारे भले हारे। अच्छा, पूरा एकदम माहौल बना दे, माहौल बना ले हिन। मूड बन गया है एकदम मूड। आपकी मोदी नहीं है? मोदी जाए भाड़ में। चलिए आइए और जनता से पूछते हैं क्या वोट करा है भाई साहब आप? तो आप चूंकि युवा हैं, पढ़ लिख रहे होंगे, क्या मुद्दे हैं आपके? वही रोजगार चाहिए और कुछ क्या बताएं। तो 4 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो आप रोजगार के मुद्दे वोट, क्या लगता है अमेठी से कौन निकल रहा है? तो हम भविष्यवाणी तो कोई बता नहीं सकते। नहीं, फिर भी आप वोटर हैं, आप गांव में रह रहे हैं, माहौल तो आपको कुछ पता ही होगा। ठीक है, जैसा भी चल रहा है। अरे चाची सुनिए, वोट देने जा रही हैं? हाँ। क्या मुद्दा है? कौन मुद्दा वोट करे जाती हैं आप? अरे अब दिन गए चाहे जो दिन गए कहबे है। तो दीदी जीती हैं कि भैया जीती हैं? नहीं, दीदी जीती है, भैया जीती है। दीदी जीती हैं। क्या वोट कराए भैया आप? अभी तो भैया जा रहे हैं, पर्ची ढूंढ रहे थे यार। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो हमारे जो भी है ठीक है सब, है ना। बस हम ये चाहते थे कि जो पर्चियां ढूंढनी पड़ रही है, उसके लिए 4 टिलौंडों को बैठा दिया, वो हल्ला हो रहा है। अच्छा। अरे लैपटॉप 2 दिला दिए होते तो कम से कम ये होता कि सर्च करा के पर्चियां में मिल जाती। काफी लोगों को परेशानी, और ये बूढ़ी माता लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, वो अपना नाम भला कैसे ढूंढ लेंगे उसमें? काफी टाइम हम लोग का इसमें लॉस हो जा रहा है। पर्चियों से शिकायत है कि पर्चियां मिल नहीं रही। बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्योंकि काफी लोग वोट नहीं दे पा रहे इससे। और क्या मुद्दे हैं? क्या लगता है कि केएल शर्मा जीतेंगे या स्मृति ईरानी जीतेंगी? भैया केएल शर्मा तो हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छे है ना। उनके बारे में जहां तक मैंने जाना, बात उसकी नहीं, बात कांग्रेस की भाई। और कांग्रेस को तो भाई खुला वोट है। अच्छा, कांग्रेस हम देखिए इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि हमने पढ़े लिखों को वोट दिया है, अनपढ़ गवार के लिए तो भाई वोट नहीं है हमारा। अच्छा, और क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? भाई देश में सरकार बने या ना बने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बने। अच्छा, आप चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने? चलिए, और है भैया कोई? आइए, आप क्या नाम है आपका? नहीं अब बोलो। अरे बताओ, शर्मात का है चाचा, बताओ क्या? अजमल हुसैन। क्या नाम है? अजमल हुसैन। वोट दे लिया आपने? हमने दे दिया। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हमारे कुछ नहीं है, बस हमें रोजगार चाहिए। और क्या? रोजगार नहीं है आपके पास? क्या करते हैं आप? रोजगार है ही नहीं। क्या करते हैं आप? खाली घूम रहे बेरोजगार, और क्या? रोजगार घूम रहे हैं। तो रोजगार क्या लगता है, राहुल गांधी रोजगार दे देंगे आपको? आप राहुल गांधी ने रोजगार था ही। कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में रोजगार की कमी नहीं थी। एक आम आदमी मजदूर भी जो है वो कहीं कमाता था, और आज जो है कहीं काम ही नहीं। तो अमेठी में क्या स्मृति ईरानी ने कुछ विकास किया या नहीं किया? कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं, बस 13 रुपए किलो चीनी पे बिक गए हैं सब। 13 रुपए किलो चीनी पे बिक गए हैं, ऐसा इनका कहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका क्या? अजमल हुसैन का कहना है। वोट कर लिया भैया आपने? हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे कोई मुद्दे नहीं। कौन जीत रहा भैया, केएल शर्मा स्मृति ईरानी? केएल शर्मा को जिता रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि मिली जुली सरकार है, पक्ष विपक्ष
दोनों प्रखर तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। अब ये तो 4 जून की तारीख ही बताएगी कि जनता किसको सत्ता सौंपती है और कौन सत्ता से बाहर रहता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं अनुराग त्रिपाठी, केकेडी न्यूज, अमेठी। 15 साल राहुल